अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज कॉन्टीन्यूस टेंसेस के ऊपर बात करेंगे। तो बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्द से शुरू करते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि छोटी वीडियोस बने, लेकिन चीज़ समझ में आराम से आ जाए। तो स्टार्ट लेते हैं पास्ट कॉन्टीन्यूस से। उससे पहले तो इसके ऊपर बात करते हैं कि इसकी स्पेलिंग जो होती है वो कंटिन्यू वाली नहीं होती। बहुत से लोग लिखते हैं NIOUS, ये स्पेलिंग होती है CONTINUOUS। अगर मैंने भी कहीं गलती से लिख दी हो तो ओवर राइट हो गया होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कहीं नहीं है ऐसी। अच्छा, उससे पहले बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस के ऊपर। इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो या फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल राइट फर्स्ट फॉर्म है, राइट के साथ ING यूज़ होगा, राइटिंग। जैसे कि प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्ले के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी ING, प्ले प्लस ING, प्लेइंग। अब पास्ट कंटिन्यूस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ड्स हैं जो हमें आपको नज़र आ रहे होंगे यहाँ पर। एक है वॉज, एक है वर। कहाँ पर वॉज यूज़ होना है, कहाँ पर वर यूज़ होना है, वो मैंने डिस्क्राइब कर दिया है। ये ब्लू वाली, ब्लू से राइटिंग हुई हुई है इसमें। वॉज ही, शी, इट और एनी सिंगुलर पर्सन और थिंग। कोई भी सिंगुलर चीज़ हो या सिंगुलर पर्सन हो, उसके लिए ही, शी, इट हो, ये तीन चीज़ें। और कोई भी सिंगुलर यानी कि कोई भी एक चीज़ हो या एक पर्सन हो, तो उसके साथ हम वॉज लगाएंगे। सिंगुलर पर्सन मतलब जैसे कि अहमद। सबसे फर्स्ट पहला वाला आप सबसे पहली एग्जांपल देखें, सारा वॉज राइटिंग अ लेटर। इसका मतलब सारा ये एक ही शख्स है जो काम है राइटिंग, उसको अंजाम दे रहा है, तो इसलिए यहाँ पर यूज़ किया है मैंने वॉज। उसके बाद सेकंड एग्जांपल है दे वर मेकिंग नॉइज़। बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दी मैंने, लेकिन जो रूल्स हैं वो जितने लिखे हैं उनकी एग्जांपल्स उसमें अटैच्ड है। दे वर मेकिंग नॉइज़, दे एक से ज़्यादा लोग होते हैं। एक अकेला शख्स होगा तो दे यूज़ नहीं होगा, वी यूज़ नहीं होगा, इसीलिए दे के साथ वर यूज़ हुआ है। नीचे एग्जांपल्स मैंने जो ब्लू से मैंने दिखाया है कि कहाँ यूज़ होना है। वर के अंदर दे है, यू है, वी है, इस तरह और भी बहुत सारे। यहाँ कोई प्लूरल नेम हो, प्लूरल नेम हो सकता है जैसे कि दो लोग काम कर रहे हो, सारा एंड आमना, अली एंड अहमद, इस तरह से, तो हम दे यूज़ वर ये लगाएंगे। फॉर एग्जांपल सारा एंड अहमद वर राइटिंग अ लेटर, तो ये दो लोग थे इसलिए लिख रहे थे दोनों। अच्छा, एक एग्जांपल मैंने ऊपर लिखी हुई है, ये ही was buying a car, she was buying a car, सॉरी। वो लड़का कार ख़रीद रहा था, वो लड़की कार ख़रीद रही थी। पास्ट से आपको पता ही है, माजी पहले जो काम हो गुजर चुका है ज़माना, वो कंटिन्यूस मतलब उस ज़माने में, पास्ट में वो काम जारी था, जो ING शो करता है। किसी भी कंटिन्यूस सेंटेंस को ING शो करता है। तो ये कुछ तीन एग्जांपल्स उनके रूल्स स्ट्रक्चर के साथ थे। वॉज वर का कहाँ यूज़ होना था, ये पास्ट कंटिन्यूस है। उसके बाद हम बात करते हैं अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस के ऊपर। प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैं पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हेल्पिंग वर्ड्स जाहिर सी बात चेंज होते हैं हर टेंस के, इज़, एम और आर, इसमें तीन हेल्पिंग वर्ड्स यूज़ होंगे। ये भी बताया जाएगा कहाँ इज़, कहाँ एम और कहाँ आर यूज़ करना है। उसी के बराबर में एक एग्जाम्पल लिखी हुई है मैंने, ही इज़ बाइंग अ कार या शी इज़ बाइंग अ कार। अच्छा, सेंटेंसेस मैंने कोशिश करा है वही लूँ जो मैंने पहले में लिए, जैसे पास्ट में लिए वही मैं प्रेजेंट में लूँ, इसी तरह मैं फ्यूचर में भी वही लूँ। तो ही, शी इज़ बाइंग अ कार, लड़का कार खरीद रहा है। अब ये प्रेजेंट है लेकिन जारी है, खरीद रहा है। लड़की कार खरीद रही है, तो ये क्या है, ही के साथ शी के साथ इज़ यूज़ होगा। क्यों? इज़ भी कहाँ यूज़ होता है, सिंगुलर पर्सन के साथ, ठीक है। इसी तरह एम जो है, एम यूज़ होगा फॉर, जैसे कि जो शख्स बात को बोल रहा है, मैंने यहाँ पर लिखा है जैसे फॉर स्पीकर राइटर, शायद समझ ना आए लेकिन बताता हूँ मैं तो क्लियर हो जाएगा। फॉर स्पीकर राइटर मतलब क्या है, मैं बोल रहा हूँ, आई एम। जैसे कि मैं जब ये चार्ट बना रहा था तो उसी हिसाब से मैंने ये
फॉर स्पीकर और राइटर लिख दिया था। जब मैं ये चार्ट लिख रहा था तो मैं उस वक्त सेंटेंस बना सकता हूँ आई एम राइटिंग। मैं खुद ही हूँ जो लिख रहा हूँ और वही सेंटेंस में मुझे लिखना है। तो जो अगर कोई शख्स अपने ही बारे में बात कर रहा हो, आसान सी ज़बान में कोई शख्स अपने ही बारे में बात कर रहा हो तो आई एम जो हेल्पिंग वर्ब है वो यूज़ होना है, यानी कि ये अपने आप के लिए एम को यूज़ करना होता है। इसकी एग्जांपल आई एम, ये नीचे वाली है, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसके बाद आर कहाँ यूज़ होगा? आर फॉर प्लूरल नाउन, एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम आर को यूज़ करते हैं। जैसे कि दे, मैंने ऊपर बताया दे एक से ज़्यादा लोग होते हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक नहीं होगा। दे आर मेकिंग नॉइज़, वो लोग शोर कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। इस तरह से इज़, एम और आर का यूज़ होगा। इसमें मैं फिर से बता देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स इज़, एम और आर हैं तीन। फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट ही है आई के साथ, जैसे कि मेक प्लस आई मेकिंग, राइट प्लस आई राइटिंग, प्ले प्लस आई प्लेइंग। इज़, एम और आर, अब मैं दोबारा रिवाइज कर दूँ कहाँ यूज़ होंगे। सिंगुलर पर्सन या सिंगुलर थिंग के लिए इज़ यूज़ होगा। इट इज़ अ टेबल, ये एक टेबल, ये इसका टेंस नहीं है, ये मैंने एक सिंगुलर चीज़ समझाने के लिए समझाया। सारा इज़ राइटिंग अ लेटर, सारा लिख रही है, तो इज़। एम अपने लिए यूज़ होगा जब हम खुद की बात कर रहे होंगे टेंस में या बोल रहे होंगे। आर प्लूरल, यानी कि एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पेज पर, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस की बात करेंगे। फर्स्ट फॉर्म प्लस आई बिल्कुल सेम है, इसीलिए मैंने पढ़ाने का तरीका यही रखा था कि मैं परफेक्ट टेंसेस पढ़ा दूँ, सिंपल टेंसेस पढ़ा दूँ, कंटिन्यूस टेंसेस पढ़ा दूँ और फिर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ा दूँ, क्योंकि इनके फॉर्म ऑफ वर्ब्स जो होते हैं वो सबके सेम ही होते हैं। सिर्फ सिंपल टेंसेस के अंदर ऐसा होता है कि पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में पास्ट जो होता है वो टेंस, उसकी फॉर्म सेकंड होती है, बाकी चीज़ सेम होती है, तो याद रखने का तरीका आसान रहेगा। अच्छा, इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब विल बी, शैल बी भी यूज़ होता है, लेकिन आपको कोशिश करनी है उसको इग्नोर ही रखना है। विल भी कर ही बात करनी है, स्पीकिंग करनी है तो विल भी करके बात करनी है, टेंसेस बनाने हैं, लिखने हैं तो भी विल भी यूज़ करना है। शैल बी को इग्नोर करें, वो भी सही है लेकिन कम बोला जाता है। सारा विल बी राइटिंग अ लेटर, उसका मतलब क्या है? सारा लिख रही होगी आने वाले वक्त में, जो आगे वक्त आएगा उसमें सारा लिख रही होगी। इसमें भी टेंसेस मैंने वही लिए हैं, लेकिन इनमें थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो चेंज भी होंगे। सारा लिख रही होगी, वो जब आगे वाला, ये एक आइडिया है, ओपिनियन भी हो सकते हैं इसमें, सोच होती है कि पहले से हम सोचते हैं कि वो लिख रही होगी कल, वो अगले घंटे में लिख रही होगी, वो अगले घंटे में खाना पका रही होगी, वो अगले घंटे में ऑफिस जा रहा होगा, वो कल ऑफिस नहीं जा रहा होगा। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सब होते हैं इसके अंदर, वो नज़र भी आएंगे। तो आने वाले वक्त में जो काम जारी होगा वो होता है फ्यूचर कंटिन्यूस। सेकेंड एग्जाम्पल देख के समझते हैं। दे विल बी मेकिंग नॉइज़, वो लोग शोर मचा रहे होंगे। किसी ने पहले से ही प्रिडिक्ट कर दिया है, टीचर को एक क्लास सौंपी गई कि आपने कल 6 क्लास को हैंडल करना है। टीचर पहले से ही प्रेडिक्ट कर देगी मैडम को वो कल शोर मचा रहे होंगे, क्योंकि वो उस क्लास को जानती हैं, 6 क्लास बहुत शैतानी करती है। तो दे विल बी मेकिंग नॉइस, वो लोग शोर मचा रहे होंगे मैडम, वो लोग शोर मचा रहे होंगे, मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। तो ये छोटा सा जोक था। आई एम प्लेइंग इन लाहौर ऑन कमिंग संडे, आई विल बी प्लेइंग इन लाहौर ऑन कमिंग संडे, आने वाला जो इतवार है उसमें मैं खेल रहा होऊंगा लाहौर में। मैंने थोड़ा सा तफसील से लिख दिया इसको, ऊपर वाले दो जो हैं वो थोड़े और ऐड हो सकते थे, अब मैं थोड़ा बढ़ रहा हूँ। आई विल बी प्लेइंग इन लाहौर ऑन कमिंग संडे, आने वाला जो इतवार है उस इतवार को मैं लाहौर में खेल रहा होऊंगा। उसने बता दिया है, प्रेडिक्ट कर दिया है, उसका संडे को लाहौर में मैच है, रखा हुआ है, इसलिए वो बता दिया पहले से, उसने प्लान्ड पहले से, इसलिए उसने बता दिया। विल शी बी गोइंग आउटसाइड, यह अब आ गया इंटरगेटिव क्वेश्चन, सवालिया जुमला। विल शी बी गोइंग आउटसाइड,
क्या वो बाहर जा रही होगी, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, विल बी टूट जाएगा, विल क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन करने के लिए उससे पहले यूज़ होगा, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। मतलब मैंने फॉर्मूले के ऊपर मैं चलाता नहीं हूँ वैसे भी, लेकिन फिर भी विल फर्स्ट पर आ जाएगा, सब्जेक्ट सेकंड है, फिर बी, ये विल और बी टूट गया, बीच में सब्जेक्ट आ जाएगा, विल शी बी के बाद वर्ब प्लस ing और फिर आउटसाइड आखिर में, विल शी बी गोइंग आउटसाइड क्वेश्चन मार्क। वी विल नॉट बी स्टार्टिंग इन नेगेटिव सेंटेंस, हम शुरू नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरह के सारे सेंटेंसेस को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कहेंगे। पहचान will be. Hope you guys can understand continuous tenses. Please don't forget to subscribe and click the bell icon. Assalamu alaikum wa rahmatullah.